हेलो ठीक है। हेलो हेलो सर, आज जयराम महतो मामले में कोर्ट की सुनवाई हुई, क्या कुछ डिसीजन आया? हाँ, ये आज इसकी सुनवाई थी। इससे आज 21 मई को इसकी सुनवाई थी, इसका डेट था आज। और आज कुछ आर्गुमेंट करने के बाद इस केस को अभी फिलहाल 3 जून के लिए रखा गया है। मैंने ये प्रेयर किया था कि इसको आफ्टर इलेक्शन रखा जाए, और इसमें केस डायरी का प्रोक्योरमेंट के लिए अभी पीपी मैम ने इसका प्रेयर किया था कि वो अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, वो आ रही बोल के। तो इसलिए इसको कोर्ट को कुछ इंटरिम रिलीफ देते हुए इसको एक्सटेंड कर दिया गया 3 जून के लिए। अभी जो पहले तो उनको रिलीफ कंटिन्यू थी, उन पर कोई गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, ये रिलीफ कंटिन्यू? हाँ, ये नो कोर्सिव अभी कंटिन्यू रहेगी फिलहाल डेट के लिए 3 जून की अगली सुनवाई। इसमें तो कोर्ट में क्या कुछ अप्रूवल तथ्य रखा? इसमें एनबीडब्ल्यू जो इशू हुआ था वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस से नहीं हुआ था। इसमें 41 का भी नोटिस का कोई कंप्लायंस नहीं था, और जो जो इसमें रूल है सतेंद्र अंटिल जजमेंट के अगेंस्ट में ये एनबीडब्ल्यू इशू हुआ था। तो कोर्ट ने फिर इस मुद्दे पर क्या कोर्ट का क्या? हाँ, इस पर बोला कि ठीक है, आप इसमें जो जजमेंट है इसको नेक्स्ट डेट के लिए आप प्लेस करिएगा, और इसमें फिर आगे का हम डिसीजन देंगे। क्या इसमें मतलब जो एप्लीकेंट जयराम है, क्या फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है? नहीं, एंटीसिपेटरी इसमें फिजिकल का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बाहर रहते हैं उसी में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जाता है, और रेगुलर बेल जो कस्टडी में रहते हैं उसके लिए होता है। अभी क्या जो रिलीफ है उसमें क्या वो चुनावी सभाओं को रोक ये सब कंटिन्यू करता है? हाँ, ये सब अभी कर सकते हैं। इंटरिम रिलीफ है, क्यों कुर्सी अभी एक्सटेंड हो गया है, तो इसमें अभी चुनाव सभा कर सकते हैं 3 जून तक। इनके कोर्ट में सुनवाई हुई सर, पहली तारीख क्या थी, नेक्स्ट डेट क्या थी? ये इससे पहले अभी एजीसी 15 में सुनवाई हुई। नेक्स्ट डेट क्या है सर? नेक्स्ट डेट अभी 3 जून को है। अपना किस तरह से जयराम महतो के अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने ये बताने की कोशिश की कि अब 3 जून को जो है अगली सुनवाई है, और फिलहाल जो जयराम महतो को रिलीफ मिली हुई है, फिलहाल उन पर कोई किसी तरह की कोई गिरफ्तारी कोई तलवार लटकी नहीं हुई है, जो कानूनी उनको जो रिलीफ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ी खबर है तमाम उन लोगों के लिए। और एक बार फिर से हम सुनने की कोशिश करेंगे कि जयराम महतो के जो अधिवक्ता हैं रितेश कुमार महतो वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। मैं इसे विस्तृत से बताना चाहता हूँ। ये केस हमने 4 मई को फाइल किया था, जिसकी सुनवाई 6 मई को हुई थी, और 6 मई को वहाँ पे आर्गुमेंट करने के बाद, सारा केस को तथ्य को रखने के बाद, सारा एविडेंसेस, सारा पेपर्स को और ऑर्डर शीट को लगाने के बाद, उसमें कोर्ट ने ये पाया कि जो एनबीडब्ल्यू इशू हुआ था वो गलत इशू हुआ था। एक दिन में एफआईआर होता है, और कुछ महीनों के बाद नेक्स्ट जो कार्रवाई होती है वो सीधा एनबीडब्ल्यू को होती है। उसमें किसी तरह का कोई भी 41 ए का नोटिस का कोई कंप्लायंस नहीं हुआ था। और एनबीडब्ल्यू जो भी इशू होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस होता है। ड्यू प्रोसेस का मतलब पहले सम्मन होगा, फिर बेलेबल वारंट होगा, फिर एनबीडब्ल्यू होगा। और एनबीडब्ल्यू इशू होने से पहले भी एक बेलेबल वारंट का सर्विस रिपोर्ट आना अनिवार्य रहता है कि ये भाग रहा है, एब्सकॉन्डर है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो इसीलिए ये किसी तरह का नहीं था, ये अपने सभा कर रहे थे, लेकिन अचानक से 2 साल का ये वारंट को जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने जाता है उस दिन इसको लेके आ जाती है। तो उस विषय में हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया है, और अभी न्यायालय में ये एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई अगली 3 तारीख को होगी। और अभी जो इंटरिम रिलीफ जो दिया गया था नो कोर्सिव का 6 मई को, वो अभी एक्सटेंड होके अभी 3 जून को तक कर दिया गया है। मैंने यही प्रेयर किया था कि अभी इनका इलेक्शन सभा है, इस सभा को 25 तारीख को इनका इलेक्शन वोटिंग है, तो मैंने प्रेयर किया कि इस वोटिंग के बाद एक डेट रखा जाए। तो इन्होंने जज साहब ने मेरा प्रेयर को स्वीकार किया, और इसे 3 तारीख को रखा गया। हाँ, तो इसमें कुछ आर्गुमेंट हम लोगों ने किया, उसमें कुछ जजमेंट प्लेस किए सतेंद्र अंटिल का, और उसमें था कि 41 ए का नॉन कंप्लायंस में उसमें बेल के लिए प्रावधान है। हाँ, प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बोला गया कि इसमें अभी केस डायरी हमारे पास नहीं है, ये आज ही केस डायरी इसमें आएगी, तो अभी उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए बोला, डेट एक्सटेंड हो गया। मेरा नाम रितेश कुमार महतो है, मैं अभी झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। एक सवाल है, ये
ये तो बहुत प्रेशर है। अब ये प्रेशर आपको समझना पड़ेगा कि किसका प्रेशर है। ये पक्ष का भी हो सकता है, विपक्ष का भी हो सकता है। और इस तरह का कोई केस अगर होता है तो एक हमें जानकारी तो दिया जाए, 41 का नोटिस तो हमें मिलना चाहिए कि इस तरह का आपके अगेंस्ट में केस हुआ है, आपने आंदोलन किया था। और आंदोलन क्या था? छात्रों के लिए था, जिसमें विधानसभा घेराव, वो विधानसभा घेराव भी जिसमें नियोजन नीति जो पॉलिसी झारखंड सरकार इंप्लीमेंट की थी और कल्चरल राइट्स के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाया था, जिसके चलते ये केस हुआ था। ये ना ही कोई बहुत सीरियस ऑफेंस है, जो कि ना ही किसी का मर्डर किया, ना ही चोरी डकैती किया, लेकिन ऐसे ऐसे मामलों में आज वारंट इश्यू कर देते हैं और जो बड़े बड़े जो चोर गुंडे लोग जो है बाहर में, वो लोग आसानी से घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस के इंटेंशन पर सवाल है। आप हम ये अब तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस का था या किसी और का था, लेकिन पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, कोर्ट अपना कार्रवाई करेगी, और जहां गलत है तो फिर कोर्ट उसको देखते हुए जस्टिस प्रोवाइड करेगी। अब नेक्स्ट ये सुनवाई 3 मई 3 जून को होगी नेक्स्ट सुनवाई। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से जो उनके अधिवक्ता है, और ये देखेंगे रांची का सिविल कोर्ट है, और आपसे थोड़ी देर पहले रांची के सिविल कोर्ट में ही जयराम महतो के मामले में सुनवाई हुई है, और उसमें 3 जून तक उनको जो अंतरिम राहत जो उनको मिली थी वो बरकरार है, वो कंटिन्यू रहेगी। यानी वो चुनावी सभाओं कर सकेंगे, रोड शो कर सकेंगे और अपने चुनाव प्रचार प्रसार में वो शामिल हो सकेंगे। तो नीतीश कुमार महतो ने तमाम आर्गूमेंट को पेश किया और कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनकी बातों को स्वीकार किया, और कहीं ना कहीं उन स्वीकार करने के बाद जो जैन महतो है, उनके समर्थक है, उनके लिए बड़ी रिलीफ की खबर आई है। और उनको और कहीं ना कहीं अब ये कंटिन्यू जो है 3 जून तक चलेगा। और आपको पता है 4 जून को जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो है काउंटिंग है, मतगणना है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब ये कंटिन्यू जारी रहेगा। यही वजह है कि हमने कोशिश की है कि जो रितेश कुमार महतो हैं, जो उनके अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत की जाए। उन्होंने तमाम चीज़ों को खुलकर बताया और बताने की कोशिश की कि पुलिस पर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सवाल उठे हैं कि जो 2 साल पहले के मामले में गिरफ्तारी वारंट आनंद थाना में इशू कर दिया जाता है, पहले से कोई इंटीमेशन, कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट ने जयराम महतो के अधिवक्ता की बात को स्वीकार की और कहीं ना कहीं उन पर रिलीफ मिला है। तो अभी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि जयराम